सब यथावत हो गया, सूर्योदय हो गया। मुझे महादेव को यह सूचना देनी ही होगी कि एक ढोंगी जलंधर नामक असुर स्वयं को भगवान मानकर हम देवताओं को उसकी प्रभुता स्वीकार करने के लिए बलपूर्वक विवश कर रहा है। नहीं, इन देवताओं को कहीं भागने नहीं दूंगा मैं। श्रेष्ठ, रुक जाइए। आप उन देवताओं का पीछा नहीं कर सकते क्योंकि ये देवता कैलाश की ओर भाग रहे हैं। स्मरण कीजिए कि आपको गुरु शुक्राचार्य ने क्या कहा था। आपको कैलाश के निकट और शिव के समक्ष नहीं जाना है क्योंकि एकमात्र शिव ही है जो आपका वध कर सकते हैं। इसलिए आपको सदैव कैलाश से दूर रहना है बजरंग। आपको कैलाश के निकट और शिव के समक्ष नहीं जाना है क्योंकि एकमात्र शिव ही है जो आपका वध कर सकते हैं। तो ये बात है, जलंधर कैलाश या पिताश्री के समक्ष नहीं आ सकता और एकमात्र पिताश्री के हाथों ही उसका वध संभव है। भाग गए वीरू देवताओं, किंतु कभी ना कभी तो फिर आओगे मेरे समक्ष। कभी ना कभी तो ये दुष्ट कैलाश आने पर विवश अवश्य होगा, अन्यथा मैं इसे विवश कर दूंगा। महादेव तो ध्यान मग्न है और उनका ध्यान भंग करना उचित नहीं होगा। प्रथम पूज्य गणेश जी, अब आप ही बताइए हम क्या करें। जलंधर ने आज जो अपराध किया उसे महादेव को बताना आवश्यक है। पुत्र गणेश। माँ, प्रणाम माँ। प्रणाम माता। इंद्रदेव, सूर्यदेव, आप सभी यहाँ इतनी भोर में? कुछ हुआ है क्या? देवता इतनी दीन अवस्था में क्यों है? क्या कारण है आपकी इस अवस्था का? जलंधर। जलंधर? देवगण, क्या किया है जलंधर ने? देव सेनापति कुमार कार्तिके, उसने हम पर आक्रमण किया और वो अकेला नहीं, उसकी पत्नी भी उसके साथ है। और असमंजस की बात तो यह है कि वो दोनों ही अपार शक्ति के स्वामी हैं और हमारे किसी भी अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं हो रहा उस जलंधर पर। किंतु आप देवताओं पर उसके आक्रमण का कारण क्या था? मैं जब नियमित रूप से अपनी दिनचर्या का आरंभ कर रहा था तब उस जलंधर ने मेरा मार्ग रोक दिया। मैंने आगे बढ़ने का प्रयत्न किया तो उसने मुझ पर आक्रमण कर दिया। और जब इंद्रदेव और अन्य देवता मेरी सहायता के लिए आए तो उसने हम सभी पर आक्रमण कर दिया और हम सब की दुर्दशा कर दी।
किंतु उसने आपका मार्ग क्यों रोका सूर्यदेव? माता दुष्ट है वो। कदाचित अपनी दुष्टता के कारण अहंकार वश ऐसा किया उसने। सूर्यदेव का मार्ग रोका, सृष्टि के नियमों को भंग करने का प्रयास किया। ये तो जैसे स्वयं जगत पिता महादेव को चुनौती देने के समान है। क्या आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं सूर्यदेव? जो कुछ भी है स्पष्ट कहिए सूर्यदेव। माता वो स्वयं को नवीन भगवान कहता है और चाहता है कि सर्वप्रथम मैं उसका अभिवादन करूं। देखा माँ, अब वो सभी से अपनी पूजा करवाना चाहता है। उसके इस अपराध का दंड उसे अवश्य मिलकर ही रहेगा। इस जलंधर का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। यदि इसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह शुभ नहीं होगा। माँ, मैं जाकर जलंधर को समझाता हूँ। उससे ज्ञात करूँगा कि वो स्वयं को भगवान क्यों कहते हैं। देखता हूँ कि इस समस्या का क्या समाधान संभव है। कहने सुनने समझाने का समय अब गया। वार्तालाप के नहीं, प्रहार के योग्य है वो। पुत्र कार्तिकेय। कुमार कार्तिकेय, ये कुमार कार्तिकेय कहाँ जा रहे हैं? पुत्र कार्तिकेय आवेश में जलंधर के पास जा रहा है। नहीं, ये उचित नहीं। इससे तो स्थिति बिगड़ जाएगी। पिताश्री ध्यान मग्न अवश्य है, किंतु मैं नहीं। जलंधर, मैं तुम्हें तुम्हारे अपराधों का दंड अवश्य दूंगा। माता वो स्वयं को नवीन भगवान कहता है और चाहता है कि सर्वप्रथम मैं उसका अभिवादन करूं। माँ, आप चिंता ना करें। मैं जाकर भैया को रोकता हूँ। मूषक जी। जी प्रभु। शीघ्र चलिए मूषक जी। जी प्रभु। मुझे भैया को रोकना ही होगा। क्रोधावेश में भैया जलंधर के साथ युद्ध आरंभ कर देंगे, जो निरंतर चलता रहेगा। हाँ प्रभु। भैया स्वयं परम ब्रह्म देव सेनापति हैं, किंतु जलंधर का वध एकमात्र पिताश्री ही कर सकते हैं। ये भैया को ज्ञात नहीं, इसलिए ये युद्ध बहुत विनाश करेगा। मूषक जी, भैया को रोकना अति आवश्यक है। प्रभु, हम कुमार कार्तिकेय की गति का सामना कैसे कर सकते हैं? चिंता मत कीजिए मूषक जी, हमारे पास एक उपाय है। उपाय है? आप समझ गए ना मूषक जी, मैं क्या करना चाहता हूँ? समझ गया प्रभु, मैं आपका उपाय समझ गया। चिंता मत कीजिए मूषक जी, आप अपना संतुलन बनाए रखिए। जी प्रभु। नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा मैं जलंधर और उसके इस प्रपंच को। मूषक जी, शीघ्रता से नीचे चलिए। जी प्रभु। उत्तम, अति उत्तम प्रभु। रुक जाइए भैया। गणेश, हट जाओ मेरे मार्ग से। नहीं भैया, मैं आपको और आगे नहीं जाने दे सकता। मत रोको मुझे। अब मेरा क्रोध इस दुस्साहसी जलंधर को दंडित करके ही शांत होगा। प्रभु, देव सेनापति कार्तिकेय जी तो अत्यंत क्रोधित हैं। वो अपनी गति धीमी नहीं कर रहे हैं। हमें उनके मार्ग को छोड़ देना चाहिए। नहीं मूषक जी, हम यहीं अड़िग रहेंगे।
भैया को इतने आवेश में यदि जलंधर के पास जाने दिया तो बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। परिणाम जो भी हो उन्हें रोकना ही होगा हमें। वहीं से तो मेरी आंखें बंद हो रही हैं। रुक जाइए भैया, आगे मत बढ़िए भैया, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हट जाओ मेरे मार्ग से गणेश। इस ढोंगी जलंधर को दंडित करके ही रहूंगा मैं। भैया, दंडित तो मैं भी करना चाहता हूँ जलंधर को, और उसके लिए आपके साथ चलने के लिए भी प्रस्तुत हूँ, किंतु प्रत्येक युद्ध परिस्थिति के अनुसार विशेष रणनीति से ही किया जाना चाहिए। उचित है अनुज, किंतु इस जलंधर को उसकी उद्दंडता का दंड देने के लिए हमें किसी विशेष रणनीति की आवश्यकता नहीं है। गणेश, या तो तुम मेरे साथ चलो, अन्यथा हट जाओ मेरे मार्ग से। भैया, पिताश्री की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ है जलंधर, इसलिए एकमात्र पिताश्री ही उसका वध कर सकते हैं। स्वयं असुर गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें चेतावनी देते हुए बताया था, इसलिए आपका उससे युद्ध करने का कोई लाभ नहीं होगा। समझने का प्रयास कीजिए भैया, रुक जाइए। ये क्या कह रहा है गणेश? असुर गुरु शुक्राचार्य ने कहा है? देव सेनापति कुमार कार्तिकेय अपनी गति धीमी नहीं कर रहे हैं, कुछ कीजिए प्रभु, तो रोकिए उन्हें। प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए। आज तो प्राण अवश्य जाएंगे। कदाचित अब अधिक समय शेष नहीं, मेरा अंत समय है ये। जो भी दोष हो मेरे, उनके लिए क्षमा कीजिएगा मुझे प्रभु। प्रभु मेरे प्राण गए। रुकिए मयूर जी। प्रभु मेरे प्राण गए क्या? अब आप सुरक्षित हैं मूषक जी? हैं? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं जीवित हूँ। कुमार कार्तिकेय रुक गए, मेरी रक्षा हो गई। धन्यवाद प्रभु, जीवित हूँ मैं, जीवित हूँ। गणेश, क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि एकमात्र पिताश्री ही जलंधर का अंत कर सकते हैं? हाँ भैया, यही सत्य है। मैंने स्वयं जलंधर की पत्नी के मुख से सुना है। स्मरण कीजिए कि आपको गुरु शुक्राचार्य ने क्या कहा था। आपको कैलाश के निकटों शिव के समक्ष नहीं जाना है, क्योंकि एकमात्र शिव ही है जो आपका वध कर सकते हैं। इसलिए आपको सदैव कैलाश से दूर रहना है बजरंग। किंतु गणेश, पिताश्री तो जलंधर को दंडित करने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए तत्पर ही नहीं है। हाँ भैया, इसलिए हमें ही कुछ करना होगा जिससे जलंधर गुरु शुक्राचार्य को दिया हुआ अपना वचन भंग कर दे, कैलाश आकर पिताश्री को चुनौती दे और पिताश्री उन्हें उनके इस अपराध का दंड देने के लिए विवश हो जाए। किंतु हम ऐसा क्या कर सकते हैं गणेश, जिससे वो स्वयं प्रेरित हो जाए कैलाश आने के लिए? संकट की आहट सुनकर तो साधारण वन्य पशु भी दूर चले जाते हैं। सिंह को देखकर मृग स्वयं उसके मुख में प्रवेश नहीं करता, तो फिर जलंधर को उसकी मृत्यु का कारण ज्ञात होने पर भी वो पिताश्री के समक्ष भला आएगा ही क्यों? आएंगे भैया, वो अवश्य आएंगे। उनकी आसुरी प्रवृत्ति ही उन्हें विनाश तक खींच लाएगी, किंतु इसके लिए हमें बल से अधिक बुद्धि की युक्ति की आवश्यकता है, और वो युक्ति मैंने सोच ली है भैया। गणेश, बुद्धि का प्रयोग अवश्य करो तुम, किंतु मैं उस जलंधर को दंडित करने में तनिक भी प्रतीक्षा नहीं करना चाहता। अब उसकी कोई भी उद्दंडता नहीं सहूंगा मैं। भैया का क्रोध शांत नहीं हुआ है, मुझे शीघ्र अपनी युक्ति से जलंधर का उपाय करना होगा, अन्यथा कहीं भैया जलंधर से युद्ध न आरंभ कर दे। देवगण, मेरा यही सुझाव है कि आप सभी शीघ्र जलंधर के पास जाइए। आप सब समझ गए हैं ना कि क्या करना है? ये आप क्या कह रहे हैं गणेश जी? हाँ, हमारे नवीन भगवान है जलंधर जी। और भगवान के आदेश का पालन तो हमारा कर्तव्य है, तो उनके आदेश का पालन कीजिए। उनकी सभा में उपस्थित होकर बढ़ा चढ़ाकर उनकी प्रशंसा कीजिए, प्रसन्न कीजिए उन्हें। जलंधर के पास जाएं, उसकी प्रशंसा करें।
आप हमें एक ऐसा आदेश दे रहे हैं प्रथम पूज्य श्री गणेश जी? भोर में जो हुआ, जिस प्रकार उसने हमें आतंकित किया, उसके बाद भी आप इन असुरों को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? प्रथम पूज्य गणेश जी, आप हमें ऐसा करने क्यों कह रहे हैं? हम इसका तात्पर्य नहीं समझ पा रहे हैं गणेश जी। हम भी समझ नहीं पा रहे। प्रथम पूज्य है गणेश। उसका कोई भी सुझाव अनुचित नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है गणेश का सुझाव जलंधर के आतंक को बढ़ाने के लिए नहीं, उसे मिटाने के लिए है। बुद्धि का देवता है गणेश। वो जो भी कहता है पूर्ण सोच विचार करके ही कहता है। आप सभी को भी उसकी बुद्धि पर विश्वास कर उसके सुझाव को स्वीकार कर लेना चाहिए। माता, मुझे प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की बुद्धि पर कदापि संदेह नहीं है। मैं तो बस उनके दिए सुझाव को लेकर आश्चर्यचकित था। यदि संदेह नहीं है तो ये चर्चा व्यर्थ। आप वही करिए जो गणेश ने कहा है। ये लीजिए प्रिय बलश्रेष्ठ, मदिरा पान कीजिए और शांत हो जाइए। मदिरा। उत्तम। प्रिय बलश्रेष्ठ, ये सभी देवता अनंत काल से महादेव के अधीन रहे हैं, तो इतनी शीघ्र आपकी सत्ता कैसे स्वीकार करेंगे? इसलिए तो मैंने आपको सुझाव दिया है, अंत कर दीजिए सभी देवताओं का और अपने असुरों को उनके स्थान पर नियुक्त करके इस समस्या को जड़ से ही मिटा दीजिए। ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। वही करने जा रहा था मैं, उन सभी का वध करने जा रहा था, किंतु ज्ञात नहीं एक विचित्र सा गजमुख बालक कहां से प्रस्तुत हो गया, उन सभी को बचा ले गया। हाँ प्रिय बलश्रेष्ठ, वो बालक था कौन? ये ज्ञात कर उसे उसकी इस उद्दंडता के लिए दंडित करना अति आवश्यक है। देवराज, विष का उपचार करने के लिए विष का ही प्रयोग करना होता है। जलंधर की धूर्तता का उत्तर हमें भी चतुराई से ही देना होगा, और चतुराई इसी में है कि हम सभी मिलकर उनकी प्रशंसा करें, उनके अहंकार को बढ़ावा दें, जिससे वो पिताश्री को चुनौती देकर उनसे युद्ध करे और अपने विनाश के मुख में प्रवेश कर जाएं। इसलिए अब विलंब मत कीजिए। मैं और भैया भी शीघ्र इस स्वघोषित नवीन भगवान के दर्शन के लिए वहाँ पहुँचेंगे। उसे तो ऐसा दंड दूंगा जो समस्त संसार के लिए उदाहरण बनेगा। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर को चुनौती देने का दुस्साहस किया। आनंद आएगा, मुझे आनंद आएगा। उसे दंडित कर। गणेश, तुम्हारी इस युक्ति में तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा मैं, किंतु यदि जलंधर ने पुनः अपने शब्दों से अथवा अपने किसी भी कृत्य से अपनी सीमाएं लांघी तो उस पर आक्रमण करने में तनिक भी संकोच नहीं करूंगा मैं। अहंकारी जलंधर अवश्य ऐसा कुछ करेगा जिससे पुत्र कार्तिकेय का क्रोध और बढ़ेगा। तब यदि उसने जलंधर पर वार किया तो गणेश की युक्ति कैसे सफल होगी? माँ, ये कार्य तो बहुत जटिल हो गया है। मुझे बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि एक ओर जलंधर की मूर्खता है तो दूसरी ओर है कार्तिकेय भैया का क्रोध। हाँ पुत्र गणेश, तुम्हारे अग्रज कार्तिकेय तो अत्यंत क्रोधित है। उसके क्रोध का ज्वालामुखी तो कभी भी फट सकता है। यदि ऐसा हुआ
तो तुम्हें ही उसे संभालना होगा पुत्र। हाँ माँ, मूर्ख की मूर्खता ही उसका नाश करती है। जलंधर की मूर्खता को तो अस्त्र बनाकर मैं उसी के विरुद्ध प्रयोग करूँगा, किंतु उसके लिए भैया का अपने आवेश को नियंत्रण में रखना आवश्यक है, क्योंकि यदि जलंधर ने संकट भांप लिया तो वो सचेत हो जाएंगे और कदाचित मेरी युक्ति असफल हो जाएगी। प्रिय बलश्रेष्ठ, आप तनिक भी निराश ना हो। आपने उन सभी देवताओं को अपनी शक्ति का परिचय तो दे ही दिया है। मेरा विश्वास कीजिए, बहुत शीघ्र ये सभी देवता आपकी चाटुकारिता करते पाए जाएंगे। आपके सभी आदेशों का पालन चुटकी में करेंगे। अरे वाह, वृंदा ने चुटकी बजाई और सभी देव भय खाकर आ भी गए अभी। तो अंततः देवताओं को बात समझ में आ ही गई कि उनका हित यही है, मेरे बलश्रेष्ठ के समक्ष। बुद्धिमान वही होते हैं जो परिस्थिति को भांपकर युक्ति से समस्या का हल निकालते हैं। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।